प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे वीक एसिड और वीक बेस की पीएच कैसे कैलकुलेट करें। एक एग्जांपल से हम लोग ये बात समझते हैं। जैसे मैंने लिया एसिटिक एसिड। एक्चुअली एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। ये जितना डिसोसिएट होगा यानी आयोनाइज होगा, वो रेस्पेक्टिव आयंस एक तो एसिटेट आयन बनाएगा और एक H पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब माना कि इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन मैंने ली C मोल पर लीटर, देन एट द टाइम 0 उस वक्त एसिटेट आयन बिल्कुल भी नहीं होंगे और H प्लस आयन भी बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब आफ्टर इक्विलिब्रियम अटैनिंग आफ्टर टी टाइम यानी इक्विलिब्रियम आने के बाद, जिसे हम इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे, तो इसमें से सी अल्फा अल्फा एक मोल में से अमाउंट है जो डिसोसिएट होती है इस एसिटिक एसिड की। सपोज करो अगर मैंने इनिशियल अमाउंट ही एक मोल ली तो उसमें से जो अमाउंट डिसोसिएट होगी उसे अल्फा कहेंगे। अगर यहां 2 मोल लूंगा तो यहां वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ द अल्फा। तो सी मोल लिया, दैट्स व्हाई ये हो गया सी इंटू अल्फा। यहां डिसोसिएट अमाउंट हो जाएगी सी अल्फा। देन ये जो बनेगा वो बनेगा सी अल्फा और ये भी बनेगा सी अल्फा। तो रिमेनिंग अमाउंट्स कितनी होंगी इनकी इक्विलिब्रियम पर? यहां इनिशियल सी थी और डिसोसिएट हो गई सी अल्फा, ये कम हो गई, तो बची हुई कितनी? सी माइनस सी अल्फा। आप इसमें से सी कॉमन भी ले सकते हैं। सी कॉमन लेके आप लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा। और यहां इनिशियली 0 ही था, दैट्स व्हाई ये सी अल्फा ही रहेगा। ये भी 0 था तो ये भी सी अल्फा ही रहेगा। अब इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, जिसे हम लोग एसिड है इसलिए के कहेंगे। दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अगर हम इनकी जगह पर इनकी ये वैल्यूज प्लेस करें इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस वाली, सच एच यहां एसिटेट आयन इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। ये जो अल्फा है वीक एसिड्स के लिए 1 से बहुत छोटा होता है। अल्फा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द 1, दैट्स व्हाई 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1। इसमें ज्यादा चेंज नहीं ला पाएगा अल्फा। देन आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, C से C कैंसिल हो जाएगा एक। देन आवर वैल्यू इज इक्वल टू Ka। अल्फा एक बचेगा, इधर सी अल्फा बचेगा, 1 माइनस अल्फा नेग्लिजिबल हो गया, तो वी कैन से सी अल्फा स्क्वायर। देन सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया आपका के एज वेल एज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा के अपॉन सी, और अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन सी। आप इस तरह से, आपको यहां क्वेश्चन में के गिवन होगा, सी गिवन होगा, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा which is known as degree of dissociation या degree of ionization। then आप अल्फा फाइंड कर लोगे। अब क्वेश्चन में पीएच निकालने के लिए तो हमें एच आयंस की कंसेंट्रेशन चाहिए ना। तो आप एच आयन की कंसेंट्रेशन देखो, इक्विलिब्रियम पर एच आयन जस्ट इक्वल टू सी अल्फा होंगे, यानी सी इंटू अल्फा। अगर मैं अल्फा की वैल्यू इस टर्म्स में प्लेस कर दूं यहां पर, तो मेरा डेटा हो जाएगा सी अंडर रूट के अपॉन सी। इस सी को आप अंडर रूट के अंदर लेंगे तो स्क्वायर करके लेंगे, देन आप कहेंगे के सी स्क्वायर अपॉन सी। एक सी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन आंसर बन जाएगा आपका के इंटू सी। एक तरीका तो यह है कि आप एच आयन यहां से फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक, और उसको बाद में पीएच वाले फॉर्मूले में रख लीजिए। दूसरा आपके पास तरीका ये हो सकता है कि आपके पास जो अभी एच आयंस जस्ट इक्वल्स टू आए हैं अंडर रूट के इंटू सी, देन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू सी का होल रूट 1/2। और मैं यहां पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, तो दैट इज माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब H प्लस आयन की जगह पर आप ये प्लेस कर सकते हैं, देन इट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के इंटू सी रूट। इस पावर को आप कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो -1/2 लॉग के। और आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है,
दैट्स वाई फॉर्मूले में ये ऐड होंगे, लेकिन ये माइनस साइन होने की वजह से यहां माइनस का साइन साथ में चलेगा, माइनस हाफ लॉग सी, माइनस हाफ लॉग सी। अब देखिएगा यहां इस माइनस लॉग के ए को पी के ए कहते हैं, देन हाफ आपका एज इट इज रह जाएगा पी के ए, और ये फॉर्मूला यानी माइनस हाफ लॉग सी आप एज इट इज प्लेस कर दीजिए, दैट इज द पीएच। वीक एसिड का पीएच फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज डायरेक्टली लें, या तो पीकेए अलग से निकाल लें, के आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ऑलरेडी, कंसंट्रेशन गिवन होगी, यहां रख दीजिएगा, उसका लॉग जो भी आएगा निकाल के उसको उसमें से माइनस कर दीजिएगा, आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा पीएच हमेशा एसिड है इसलिए लेस देन 7 होगा, पीएच लेस देन 7 आएगी। अगर गलत 7 से ज्यादा आ रही हो गलती से भी तो आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। जिस तरह से हमने वीक एसिड का पीएच फाइंडिंग करना सीखा था, उसी तरह से वीक बेस के लिए भी हम वही ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे कि एक केस हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट होगा। इनिशियली लेफ्ट मैंने माना कि सी मोल पर लीटर ये लिया, तो उस वक्त स्टार्टिंग में ये बिल्कुल भी आयनाइज नहीं हुआ होगा। देन आफ्टर टी टाइम विच इज नॉन एज इक्विलिब्रियम टाइम, उसमें वही उसी तरह से सेम सी अल्फा अमाउंट इसकी डिसोसिएट होगी, तो सेम नंबर में, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 1:1:1 है, इसलिए जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही ये अमोनियम आयन बनेगा, उतना ही ये हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलेगा। देन हमें एक तो तरीका है पीएच निकालने का कि मुझे अगर अल्फा पता चल जाए तो कंसंट्रेशन तो मुझे दी जाएगी, तो C इंटू अल्फा निकाल के OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, उससे पीएच निकाल के पीएच निकाल लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि पहले अल्फा तो पता करें, अल्फा कैसे आएगा, तो अल्फा पता करने के लिए वही उसी तरह से सेम इसको इसमें से डिडक्ट करेंगे, C माइनस सी अल्फा, यहाँ क्योंकि ये इनिशियली था ही नहीं बिल्कुल भी, देन C अल्फा और ये भी C अल्फा, यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं या C1 माइनस अल्फा हो जाएगा ये। उसी तरह से Kc का एक्सप्रेशन यहाँ Kb कहलाएगा, Kc इज हियर इक्वल नॉन एज Kb, देन उसका फॉर्मूला बनेगा अमोनियम आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH आयन कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ यानी मोलैरिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं यहाँ अमोनियम आयन की वैल्यू प्लेस करूंगा और OH आयन की वैल्यू प्लेस करूंगा, जो कि फिलहाल कितनी है C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन 1C इंटू 1 माइनस अल्फा। डिट्टो उसी तरह से अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो C से C कैंसिल हो गया, अल्फा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द 1, दैट्स व्हाई इट कैन बी नेग्लेक्टेड, 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1, तो मैं यहाँ इसकी जगह 1 पुट करूंगा तो ये अपने आप नेग्लिजिबल हो गया। देन Kb हियर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, नेग्लेक्ट होने के बाद C अल्फा स्क्वायर, देन वही अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा Kb अपॉन C, देन अल्फा इज इक्वल्स टू रूट Kb अपॉन C। अल्फा अगर मेरे पास आ जाए, मुझे क्या होगा क्वेश्चन में, Kb गिवन होगा, C गिवन होगा, तो एक तरीका है कि Kb और C की वैल्यू से अल्फा पहले पता कर लो और उसको बाद में इस OH आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए C से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्टली OH आयन की कंसंट्रेशन जब इसी में ही पुट कर दो फॉर्मूले में C अल्फा, तो C रूट Kb अपॉन C, वही फॉर्मूला C स्क्वायर 1 के अंदर आएगा, वो एक C को कैंसिल करके एक C रह जाएगा, तो Kb इंटू C। देन अब हम क्या करेंगे, OH आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां डायरेक्टली POH पहले पता करेंगे। POH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस में लॉगरिथम ऑफ OH आयन, मोलैरिटी ऑफ OH आयन, देन ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसकी जगह पे, दिस इज द रूट Kb इंटू C, जिसको आप या तो रूट करके लिखो या 1/2 पावर करके लिख दीजिए, 1/2 पावर कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए उसी तरह से, तो माइनस 1/2 लॉग Kb, और ये इनटू में है इसलिए प्लस होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से साथ में माइनस चलेगा, हाफ लॉग C, वही माइनस लॉग Kb को Pkb कहेंगे, तो ये आपका बचा
हाफ एज इट इज, देन log के बी तो गया, ठीक है, उसको पी के बी कह देंगे, पी के बी, और ये एज इट इज रख लीजिएगा माइनस लॉग सी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच, पीओएच। तो पीओएच आप इस तरह से फाइंड कर लोगे। और हमने सीखा था कि पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो ऑलवेज 14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच 14 माइनस पीओएच। यहां से जो पीओएच की वैल्यू आएगी उसको 14 में से लेस कर दीजिएगा, रिजल्ट जो भी होगा दैट विल बी द पीएच ऑफ द वीक बेस। तो इस तरह से आप यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करके पीओएच पहले पता करेंगे, उसके बाद उसको 14 में से लेस करके पीएच निकाल सकते हैं।